नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो हमारे पीछे है संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, हमें ये पूछा गया था सवाल कि महाराज जी हमें ये बताइए माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में रास्ता कैसा है, मतलब पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, ज्यादा रेत है, ज्यादा पत्थर है, ज्यादा कंकर है, जंगल कितना है, ये सब चीजें हमसे पूछे गए थे। पर एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बता पाऊंगा आपको। मुझे आपको ज्यादा बड़ा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग उसे देखते नहीं है, इसी के कारण छोटा ही वीडियो बनाना पड़ता है। और उसमें आपको एक ही जो सवाल रहता है उसके बारे में आपको जानकारी देनी मुझे पड़ती है। सारे सवाल में एक ही टाइम पे नहीं आपको बता सकता। इसलिए जो मुझसे पूछा गया था कि परिक्रमा में माँ नर्मदा जी के रास्ता कैसा है, कितने रास्ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ता कैसा है। देखिए, अगर आप माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे चलोगे ना, बिल्कुल किनारे, तो आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी चलने में। होता यह है हर जगह पे आपको किसी जगह पे ज्यादा काले काले पत्थर मिलेंगे जहाँ से आप आराम से जा सकते हो, किसी जगह पे बड़े बड़े घने घने जंगल लगेगा, मतलब किनारे पे भी पेड़ लगेंगे आपको छोटे छोटे, बहुत सारे चीज। और माँ नर्मदा जी के किनारे कभी कभी आपको बहुत सुकून भरा भी रास्ता मिलता है, कभी कभी दुखद रास्ता भी मिलता है। जैसे कि आप जब जाते हो मंडला जिले में, मंडला जिले में जहाँ पे सहस्त्रबाहु राजा जी का स्थान आता है, मतलब उसे सहस्त्रधारा कहते हैं, तो उससे आप माँ नर्मदा जी के किनारे बिल्कुल नहीं जा सकते। उस तट से, मतलब दक्षिण तट से अमरकंटक की ओर जाते समय किनारे से आप नहीं जा सकते। बड़े बड़े काले काले पत्थर है, बहुत पत्थर है, उसमें तो आप पैर भी नहीं रख सकते, अगर फिसल गए तो आपकी तो लग गई लंका। ऐसा भी रास्ता मिलता है। और अगर आप जाते हो दक्षिण तट से, मतलब विमलेश्वर से आप माँ नर्मदा जी के किनारे से आप जा सकते हो। माँ नर्मदा जी का किनारा कभी कभी बहुत आरामदायक मिलता है। उसी तरह से दक्षिण तट में आप जब जाते हो तो आपको लगता है घाट जो लगते हैं, सिद्धा घाट लगेगा, बीच में जो सिद्धा घाट पड़ता है उसी में आपको थोड़े से पत्थर मिलेंगे। उससे पहले जो घाट मिलता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सिद्धा घाट से पहले। और उसी तट पे दक्षिण तट, मतलब ओंकारेश्वर से जब आप आते तो मोरगड़िया घाट आपको लगता है मैया के दक्षिण तट ओंकारेश्वर से, सॉरी अमरकंटक से ओंकारेश्वर की तरफ आते समय मोरगड़िया, और उसी के सामने सीधे आपको सिद्धा घाट लगता है। उस सिद्धा घाट से पहले आपको ये घाट लगता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर भी आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। बहुत सारे खेती क्या होता है, जब खेती करते हैं किसान तो खेती में अनाज उगाते हैं, तो उसी के कारण खेती में कभी कभी कीचड़ भी आपको लगता है, बहुत सारा कीचड़ लगता है। होता यह है अभी डैम के कारण माँ नर्मदा जी का जो किनारे का रास्ता है, बहुत सारे किनारे का रास्ता छूट गया है, तो आपको बाहर से जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, मैं आपको कम से कम जो रास्ता है 3 रास्ते आपको मिलेंगे माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में। साधारण तौर पे 3 रास्ते आपको मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक रास्ता मिलेगा बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे का, बिल्कुल किनारे से आप चल सकते हो। दूसरा रास्ता मिलेगा किनारा छोड़ के, मतलब माँ नर्मदा जी को आप 4 या 5 किलोमीटर छोड़ के चल सकते हो, मतलब गांव से गांव का रास्ता है। वो कभी आपको सड़क मिलेगी, कभी सीमेंट का रास्ता मिलेगा, कभी कच्ची सड़क मिलेगी, पर अच्छा मिलेगी। ये है गांव का रास्ता। और एक ये मेन हाईवे है जो जिले से जिले लेके जाता है, मतलब वहां से माँ नर्मदा जी का जो किनारा है कम से कम 30 किलोमीटर से ऊपर ही नीचे रहता है, 25-30 किलोमीटर। मतलब जो हाईवे से परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा जी का तो ना दर्शन कर पाते हैं, ना जलपान करते हैं, ना स्नान कर पाते हैं। सिर्फ उठ के परिक्रमा का नाम लेके सिर्फ परिभ्रमण के लिए आप चल सकते हो।
ना तो होता यह है किनारे से परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। किनारे का रास्ता कभी कभी कठिन भी है, कभी कभी सफर भी है। जितना भी हो सके मैंने किनारे का रास्ते ही दिखाए मेरे चैनल पे, और उसी किनारे पे माँ नर्मदा जी के सिद्ध संत रहते, सिद्ध देवस्थान रहते, मतलब जहाँ पे भगवान जी आज भी विराजमान हैं। अद्भुत अद्भुत दर्शन आपको होते हैं। अम्बेठा में जाओगे तो सौभाग्य सुंदरी माता जी की जो मूर्ति है उसकी भी लंबाई बढ़ती जाती है। ऐसे सुंदर देवस्थान को छोड़ के अगर हम जाएंगे तो हमारा जीवन में परिक्रमा ही क्या मतलब है, और परिक्रमा है क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, माँ नर्मदा जी के किनारे में आपको बिल्कुल रास्ता मिलेगा। दक्षिण तट से बहुत सारे बोलते हैं मैया के किनारे से रास्ता नहीं, लेकिन दक्षिण तट से मैं आया हूँ, दक्षिण तट से मैया के किनारे से रास्ता है। आपको जब हरदा जिला छोड़ के होशंगाबाद जिला लगता है तो बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। छोटा गांव एक वहां पे, उसको आप क्रॉस करते हो तो आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर तक पूरी रेत लगती है, पूरी रेत ही रेत लगती है। बिल्कुल किनारे का रास्ता है, मैया के पात्र से ही आप जाते हो, बिल्कुल किनारे का रास्ता है। उसी ऑपोजिट साइड में आता है नेहलाई। नेहलाई से पहले लगता है वो जो अपनी पतई घाट, पतई घाट आता है। पतई घाट के बहुत ही सामने कुटिया आश्रम आपको लगता है। मैया के दक्षिण तट उत्तर तट में आपको पतई घाट आता है, उधर इसमें वो कुटिया आश्रम लगता है आपको। वहां पे बहुत सारी चीजें हैं दक्षिण तट। मैया के किनारे से आप चलोगे, कभी कभी पत्थर भी लगते हैं, ज्यादा पत्थर तो नहीं लगते लेकिन थोड़े जगह पे पत्थर लगेंगे। मैया के किनारे पे घास उगी रहती तो उसमें से आप आराम से चल सकते हो। कभी कभी कंकड़ ज्यादा लगते हैं, कभी कभी ग्वारी घाट के तरफ जाते हो तो आप ग्वारी घाट, मतलब कि अमरकंटक की तरफ जाते हो ना गौरी घाट के लिए, तो वहां पे भी आपको थोड़ी थोड़ी जगह अच्छी मिलेगी, कभी कभी ये मिलेगी। लेकिन किनारे के रास्ते में आपको सुकून ये मिलता है कि ना तो बड़ी गाड़ी आने का टेंशन है, ना किसी को आपको विक्षेप करेगा टेंशन है कि। और जब तक हम जिसके साथ परिक्रमा कर रहे हैं वो हमारे नजदीक ही रहते हैं। क्योंकि जब माँ के आंखों से बच्चा उजल हो जाता है तो माँ को भी परेशानी होती है, और बच्चों को भी रोना पड़ता है माँ को मिलने के लिए। तो ये तो आपकी सबकी घर में अनुभव की बात है। इसीलिए हम माँ की परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्यों हम दूसरे रास्ते से जाए। पूछते हैं महाराज जी परिक्रमा हम बिना चप्पल के कर सकते हो? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बिना चप्पल ही परिक्रमा करनी है ना। जहाँ पे माँ नर्मदा जी के किनारे पे रास्ता नहीं होगा वहीं से मैया जी को आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर छोड़ के आप माँ के किनारे से परिक्रमा ऊपर से कर सकते हो। होता यह है, गांव से गांव का रास्ता आपको मिलेगा, उसमें माँ नर्मदा जी का ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ज्यादा तो 5 किलोमीटर के अंदर ही मैया रहेगी, 3, 4, 5 इसी साइज में आप परिक्रमा कर सकते हो। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में 3 रास्ते मैंने बताए थे, किनारे का रास्ता, गांव का रास्ता, एक हाईवे का रास्ता। तो इसमें से 2 ऑप्शन पे आप परिक्रमा कर सकते हो। बिल्कुल किनारे का रास्ते से परिक्रमा करोगे तो आपको भी आनंद आ जाएगा, और आपको भी जितने दिन तक घर छोड़ा है ना उसका भी कुछ मूल्य मिलेगा, और उसका भी आपको जीवन में संतुष्टता मिल जाएगी। नहीं तो कहोगे महाराज जी घर छोड़ के चले गए और खाली घूम के आए, ना तो हमने ये देवस्थान, ना इस स्थान पे गए, ना उस स्थान पे गए। अगस्तेश्वर महादेव, बहुत सारे तीर्थ है, कितने बताए महाराज जी। जितना हो सके मैया के किनारे का ही रास्ता पकड़िए आप। 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते मैया के किनारे का रास्ता। हर जगह आपको पत्थर मिलेगा ऐसे नहीं, लेकिन गांव वालों को भी आप पूछते चलिए, वो भी आपको सही ढंग से रास्ता बताते हैं, और वो भी प्रेम से आपको बताते हैं। वो बहुत सारी चीजें रहती है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। परिक्रमा में चलते समय ध्यान रखिए। अगर आपके पास मार्गदर्शिका भी हो तो भी गांव वालों से पूछिए। जो घूम के रास्ता जाता है वो आपको सीधा निकाल देते हैं, वो भी बड़ी है। और माँ नर्मदा जी के किनारे का रास्ता कैसा है वो भी आपको बताते हैं। जो मैंने देखा है, मैंने खुद मैया के किनारे से रास्ता जो मैंने तो नहीं निकाला है, जो रास्ता था उसी से रास्ते से मैं आया हूँ, उसी की भी वीडियो मैंने डाल दिया है। साकल घाट से जो लगता है पिपरिया घाट पिपरिया, उससे पहले जो पे ब्रह्मकुंड मिलता है वहां से मैंने दक्षिण तट से परिक्रमा उठाई थी, पूरी किनारे से की थी। मतलब कि नेमावर के सामने जो आता है उसी तक हम किनारे से आए थे। उसके बाद हम ऊपर के रास्ते से आए थे मैया के। फिर अंजुरुद में आते हो तो अंजुरुद में आपको जंगल मिलता है,
बहुत सारे रास्ते, जंगल, आपको जंगल भी मिलेगा, कम से कम 22 किलोमीटर का जंगल मिलेगा, बहुत सारे रास्ते रहते हैं। अगर आपको हम और भी बताएंगे, आज के लिए बस इतना है, क्योंकि रास्ता का जो पूछा था रास्ता कैसा है, कभी आपको कंकड़ मिलेंगे, कभी पत्थर मिलेगा। कंकड़ और पत्थर तो एक है, कंकड़ कांटे बोलते हैं, उसको बबूला बोलते हैं, पर मैया के किनारे का रास्ता परिक्रमा में सही है, इसलिए मैया के किनारे की परिक्रमा करते रहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।